हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो इंक्लूड होता है इनसाइड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, आप कह सकते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर ही स्ट्रिंग बनता है। तो पाइथन में हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे और उसे प्रिंट करा कर देखेंगे। उससे पहले समझते हैं कि जो स्ट्रिंग होता है उसे कभी भी हम पाइथन में सिंगल कोट्स के अंदर ही रखेंगे, डबल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाइथन में एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हमने नेम ले लिया, उसमें सपोज हमने नेम ले लिया राम, तो हमने डबल कोट्स का यूज किया। हम नेम वन में भी क्या कर सकते हैं, हम सिंगल कोट्स में भी राम को स्टोर करा सकते हैं, राम। तो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम वन, नेम, और प्रिंट नेम वन। अब जैसे ही हमने ये किया, अब हम इसे रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों रन होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप ये देखेंगे दोनों रन होगा, राम और राम। तो आपने देखा कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो आप सोच रहे हो ट्रिपल कोट्स का यूज कहाँ होता है, तो चलिए हम ट्रिपल कोट्स का भी यूज देखते हैं। हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं जनरली हम एक पैराग्राफ, जब हम क्या करना चाहते हैं कि पैराग्राफ प्रिंट हो, जैसे हमने लिखा है वैसे प्रिंट हो। ये जो राम है, ये सब ये तो सेंटेंस के लिए होता है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज करके हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, मैं पैराग्राफ प्रिंट कराना हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, सपोज हमने स्टोरी नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हम चाहते हैं कि हम सिंगल कोट्स ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे और लिखते हैं दिस इज द स्टोरी, स्टोरी ऑफ राम एंड श्याम। देयर आर अ लॉन्ग स्टोरी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अ बॉय, ऐसे हम लिख के हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो, जैसा है वैसा ही प्रिंट हो। पैराग्राफ में क्या होता है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही प्रिंट कराते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट स्टोरी करना है, और जैसे ही हम करेंगे ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम इसे करते हैं। आपने देखा इसमें दिस इज द स्टोरी ऑफ राम एंड श्याम, देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, दिस इज अ बॉय। आपने देखा कि हमने कैसे मल्टी लाइन का भी कमेंट्स का यूज, हमने यहाँ मल्टी लाइन का भी यूज किया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं कमेंट। अगर हमने इसे कमेंट नहीं किया तो ये बार बार प्रिंट होता रहेगा, इससे हमें प्रोग्रामिंग करने में और दिक्कत होगी। सपोज हमारे पास हमने राम लिया था, राइट। तो राम में क्या होगा, जो हमारा राम है, तो आर जो होगा बाय डिफॉल्ट उसे इंडेक्सिंग जो होती है जीरो असाइन होती है। ए को इंडेक्सिंग वन होगी और बी को और एम को इंडेक्सिंग टू होगी। पाइथन में बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो होती है वो जीरो से असाइन होती है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू इसमें पाइथन के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेम स्क्वायर ब्रैकेट, और जैसे इंडेक्सिंग नंबर जीरो डाला, आप देखेंगे कि एक्सेस हो जाएगा। प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट वन। अब हम इसे रन करते हैं, हम देखेंगे कि ये पूरा क्या होगा, पहले आर और ए को प्रिंट करेगा। इसने आर और ए को प्रिंट कर दिया। तो हमने देखा कैसे हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। एक्चुअल में निगेटिव इंडेक्सिंग होता कैसे है। तो हमने क्या किया था, पाइथन में हमने देखा था कि हम पाइथन में जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर करने वाले हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, सपोज याद रखिएगा, हम क्या होता है पाइथन में बाय डिफॉल्ट, बोले तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन लेकिन जब बात आती है निगेटिव इंडेक्सिंग की, निगेटिव इंडेक्सिंग की, तो उसमें जो होता है, हम इधर से लेफ्ट टू राइट क्यों जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम लेफ्ट टू राइट क्यों जाते हैं, लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग में हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। मतलब कि हमारा जो इंडेक्सिंग होगा लास्ट से -1 से स्टार्ट होगा
और देन वो लेफ्ट की ओर बढ़ता जाएगा। अब आपको समझाता हूँ मैं कैसे। सपोज हमने नेम इक्वल टू क्या लिया था, अंकित ले लेते हैं, अंकित, ठीक है। यहाँ बाय डिफॉल्ट जो होगा वो ए के लिए 1, बी के लिए सॉरी ए के लिए 0, एन के लिए 1, के लिए 2, आई के लिए 3 एंड टी के लिए 4। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होता है वो असाइन हो गया। सेम थिंग अगर हम बात करें नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो अब ये इधर से नहीं स्टार्ट होगा, टी से स्टार्ट होगा। टी के लिए क्या असाइन हो जाएगा, -1, आई के लिए असाइन हो जाएगा -2, के लिए असाइन हो जाएगा -3, एन के लिए असाइन हो जाएगा -4 और ए के लिए असाइन हो जाएगा -5। तो आपने देखा कि एक्चुअल में नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है। अब चलिए हम थोड़ा एक्सेस करके देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग थ्रू। तो प्रिंट नेम -1, तो आप देखेंगे जो हमारा क्या है, टी है, वो एक्सेस होगा। तो आपने देखा यहाँ पर टी एक्सेस हुआ। ये जो आर और ए है ये हमने पहले जो एक्सेसिंग में देखा था वो है। अब चलिए अब हम किसी देखने वाले हैं स्ट्रिंग का लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का कितना लेंथ होता है। सपोज हमने हमने ले लिया स्टोरी और लिखा दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। हम चाहते हैं कि ये हमें इसका लेंथ पता हो। लेंथ क्या होता है, लेंथ बाय डिफॉल्ट 1 से काउंट होता है, जबकि इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 से। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रिंट लेन। लेन नाम का एक पाइथन में फंक्शन होता है जो लेंथ का कैलकुलेट करता है और स्टोरीज के अंदर, और बस रन कर देना है। जैसे ही ये रन होगा तो आप देख रहे हैं इसने 17 प्रिंट कर दिया जो कि लेंथ है। सपोज एक और वेरिएबल पर हम करते हैं नेम अंकित और इसका प्रिंट करते हैं लेंथ, लेन टू लेन नेम। अब इसको प्रिंट करते हैं। इसने यहाँ 5 प्रिंट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट स्ट्रिंग लेना है और फॉर लूप का यूज करके उसके सारे एलिमेंट, सारे कैरेक्टर प्रिंट कराना है, कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम यूजर से हमने एक नेम दिया और इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं भी देते हैं तो जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग ही लेता है, इंटर द स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम एक एन लेंगे। एन क्या करेगा, हमारा लेंथ कैलकुलेट करेगा स्ट्रिंग का। तो लेन नेम फॉर आई इन रेंज, रेंज कहां तक जाएगा, 1 से लेकर n+1 तक। n+1 तक क्यों, क्योंकि पाइथन में जो फंक्शन होता है लेन रेंज वो कभी भी 1 से लेकर n तक है तो n-1 तक ही कैलकुलेट करता है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम आई, और जैसे ही इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने सारा जो पाइथन का जितने भी जो हमारे स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर्स हैं उन सभी को एक लाइन से प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ ये इनपुट मांग रहा है तो हमने दिया यहाँ पर, सपोज दिया राधा, इसने राधा का सारे इनपुट प्रिंट कर दिया, राइट। तो आपने देखा कि इसने सारे, सॉरी 0 से यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, राइट। अब एक बार और प्रिंट करके देखते हैं।
यहाँ पर इसने लिया राधा, इसने राधा प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा कैसे हम यूजर से इनपुट लेकर उसके सारे जो कैरेक्टर है उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।